एक सवाल, अगर कल सुबह तुम्हें एक मौका मिले, सिर्फ एक मौका, उस इंसान से बदला लेने का जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा हर्ट किया था, जिसने तुम्हें इग्नोर किया, धोखा दिया या तुम्हारी रिस्पेक्ट तोड़ दी, क्या तुम बदला लोगे? रुको, जवाब देने से पहले सच में सोचो, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ हाँ कहते हैं। और सच कहूँ, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि बदला सिर्फ गुस्सा नहीं होता, कई बार वो दर्द होता है जिसे इंसाफ का नाम दे दिया जाता है। जब कोई हमें तोड़ता है तो हमारे अंदर एक आवाज उठती है, उसे भी वही महसूस होना चाहिए जो मैंने किया था। और यही सोच रिवेंज को इतना पावरफुल बना देती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। साइकोलॉजी कहती है बदला लेने वाले लोग अक्सर उतना सुकून महसूस नहीं करते जितना उन्होंने सोचा होता है। तो फिर अगर रिवेंज शांति नहीं देता तो ये हमें इतना अच्छा क्यों लगता है? और अगर ये सच में सॉल्यूशन नहीं है तो हमारा दिमाग इसे छोड़ क्यों नहीं पाता? सोचो, तुम किसी पे ट्रस्ट करते हो और वही इंसान तुम्हें धोखा दे देता है, या फिर सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट हो जाती है। उस मोमेंट जो हर्ट होता है वो सिर्फ इमोशनल नहीं होता, तुम्हारा ब्रेन उसे एक थ्रेट की तरह ट्रीट करता है। हजारों साल पहले अगर किसी ने तुम्हारी रिस्पेक्ट या तुम्हारी पोजीशन को चैलेंज किया और तुमने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो लोग तुम्हें वीक समझ सकते थे। शायद इसी वजह से आज भी हमारा दिमाग ह्यूमिलिएशन को बहुत सीरियसली लेता है, और यहीं से पैदा होता है रिवेंज, बदला। इंसान को लगने लगता है जब तक सामने वाला वही पेन फील नहीं करेगा तब तक जस्टिस नहीं मिलेगा। सुनने में सही लगता है, लेकिन यहीं से एक डेंजरस ट्रैप शुरू होता है। रिवेंज इतना अच्छा क्यों लगता है? अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, अक्सर लोग रिवेंज नहीं लेते, सिर्फ रिवेंज इमेजिन करते रहते हैं। और अजीब बात, उससे भी उन्हें थोड़ा सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि जब तुम इमेजिन करते हो कि एक दिन तुम सक्सेसफुल हो जाओगे और जो लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते थे वो सब देखते रह जाएंगे, तो तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड फील करता है। टेम्पररी पावर, टेम्पररी कंट्रोल, टेम्पररी सेटिस्फैक्शन। इसीलिए रिवेंज फैंटेसीज एडिक्टिव होती हैं। तुम एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे होते, बस अपने दिमाग को फ्यूचर के एक इमेजिनरी सीन से कंफर्ट दे रहे होते हो। और जितना ज़्यादा तुम उस सीन को रिपीट करते हो उतना ही ज़्यादा तुम उस इंसान को अपने दिमाग में जगह देते जाते हो। यहाँ तक कि कभी कभी जिस इंसान से तुम नफरत करते हो वो तुम्हारी लाइफ कंट्रोल करने लगता है बिना कुछ किए। जब बदला मिल जाता है, अब मान लो तुम्हें बदला मिल गया, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट कमबैक। अब क्या होगा? ज़्यादातर लोग सोचते हैं उसके बाद उन्हें शांति मिल जाएगी, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। साइकोलॉजिस्ट ने एक अजीब चीज़ नोटिस की, जो लोग बदला लेते हैं वो अक्सर उस घटना के बारे में और ज़्यादा सोचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बदला उस कहानी का अंत नहीं करता, बल्कि उसे और गहरा बना देता है। सोचो, अगर तुम्हारे हाथ पर एक घाव हो और तुम हर दिन उसकी पपड़ी हटाकर देखो कि वो भरा या नहीं, तो क्या वो जल्दी ठीक होगा? नहीं, बल्कि वो और ज़्यादा समय लेगा। रिवेंज भी कुछ ऐसा ही करता है। तुम सोचते हो कि तुम दर्द खत्म कर रहे हो, लेकिन कई बार तुम उसी दर्द को जिंदा रख रहे होते हो। और यही वजह है कि बदला लेने के बाद भी बहुत से लोग अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि समस्या सामने वाला इंसान नहीं था, समस्या वो दर्द था जो उनके अंदर रह गया था। रिवेंज की असली कीमत। अब सवाल ये है, अगर रिवेंज इतना सेटिस्फाइंग लगता है तो इसकी कीमत क्या है? आंसर है तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा अटेंशन। हर बार जब तुम किसी पुरानी बेइज्जती को याद करते हो, तुम अपने वर्तमान से थोड़ा और दूर चले जाते हो। हर बार जब तुम किसी को सबक सिखाने की योजना बनाते हो, तुम अपनी ही जिंदगी से फोकस हटा देते हो। और यही रिवेंज का सबसे बड़ा जाल है। ये तुम्हें यकीन दिलाता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, जबकि सच में तुम एक ही जगह खड़े रहते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग भविष्य नहीं, अतीत में जी रहा होता है, और अतीत कभी बदलता नहीं। सबसे खतरनाक रिवेंज, लोग अक्सर कहते हैं सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, लेकिन बात उससे भी गहरी है। क्योंकि अगर तुम सक्सेस पाने के बाद भी किसी को गलत साबित करने के लिए जी रहे हो, तो वो इंसान आज भी तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, बस तरीका बदल गया है। असली जीत तब नहीं होती जब सामने वाला पछताए, असली जीत तब होती है जब तुम्हें उसकी परवाह ही न रहे, जब तुम्हारी जिंदगी इतनी मीनिंगफुल हो जाए कि तुम्हारे पास नफरत के लिए समय ही न बचे। यही वो पल होता है जब पावर वापस तुम्हारे हाथ में आती है, क्योंकि अब तुम अपनी एनर्जी किसी और पर नहीं, खुद पर खर्च कर रहे होते हो। तो रिवेंज की साइकोलॉजी हमें एक अजीब सच सिखाती है। इंसान बदला इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वो बुरा है, वो बदला इसलिए चाहता है क्योंकि वो आहत है। लेकिन दर्द को भरने और दर्द को जिंदा रखने, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है।
और कई बार रिवेंज हमें हीलिंग जैसा महसूस होता है, जबकि हकीकत में वो सिर्फ दर्द को लंबा कर रहा होता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें किसी से बदला लेने का मन हो तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मुझे सच में न्याय चाहिए या मैं सिर्फ अपने दर्द को पकड़े बैठा हूँ? क्योंकि कभी कभी सबसे ताकतवर रिवेंज कोई रिवेंज होता ही नहीं। कभी कभी सबसे बड़ी जीत ये होती है कि तुम अपनी ज़िंदगी में इतने आगे बढ़ जाओ कि पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही ना पड़े।